एक शख्स अपने काम से वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी बीवी ने कहा, क्यों ना आज हम बाहर चलें। उसने जवाब दिया, मैं कल रात सो नहीं पाया, मुझे सोने दो और तंग मत करो। बीवी ने उसे छोड़ दिया और सोचा कि शायद वो बहुत थका हुआ था। अगले दिन वो वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी बीवी ने फिर उससे कहा कि क्यों ना आज हम बाहर चलें, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। उसने जवाब दिया, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। बीवी ने उसे छोड़ दिया और खुद से कहा, शायद इसका काम में कोई मसला चल रहा है, परेशान है, कोई बात नहीं। ऐसे ही वो शख्स पूरे हफ्ते अपनी बीवी के साथ यही रवैया अपनाता रहा और बीवी हर दिन उसके लिए उज़र तलाश करती रही। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी बीवी को देखा ही नहीं। वो हैरान हुआ लेकिन सोचा कि वो बाद में आ जाएगी। अगले दिन जब वो जागा तो उसकी बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बल्कि उसकी बीवी रात से कमरे में नहीं थी। लेकिन इसने उसकी कमी महसूस नहीं की। इसने कमरे की मेज़ पर एक ख़त देखा जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे शोहर, माफ़ियाँ देने का दरिया खुश्क हो चुका है, सब्र की वादी बंजर हो गई है। इस हफ्ते जो अभी गुजर गया वही हफ्ता था जब तुम पैदा हुए थे। मैं चाहती थी कि तुम्हें दुनिया का सबसे खुश आदमी बना सकूं, लेकिन इस हफ्ते तुमने मुझे ये ख्वाहिश दिलाई कि काश तुम पैदा ही ना हुए होते। तुमने मोहब्बत की शमें बुझा दी, खुशियों का केक काट दिया और मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। हर साल तुम्हारी सालगिरह पर मैं ये दुआ करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं। तुम्हारी बीवी। ये देखकर शौहर अपनी बीवी के वालिदैन के घर पहुंचा ताकि उससे बात कर सके। उसने कहा कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। शौहर को एहसास हुआ कि उसकी बीवी ने उसके अपने अल्फाज उसी पर दे मारे हैं और वो खामोश हो गया। उसकी बीवी ने कहा, अगर तुम्हें फूलों की देखभाल करना नहीं आती तो उन्हें मत तोड़ो। अगर तुम एक फूल तोड़ लो और फिर उसकी देखभाल ना करो तो वो मुरझा जाता है और मर जाता है, और मैं वो फूल हूँ जिसे तुमने तोड़ लिया था और मुरझा गया हूँ। और जबकि मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करती रही, अपने फूल की देखभाल करो इससे पहले कि वो मुरझा जाए, क्योंकि इंसान कभी किसी की कदर नहीं करता जब तक वो उसे खो ना दे। दोस्तों, ये कहानी का एक रुख था। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन कहानी का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं, मुआशी तौर पर हर मर्द परेशान है। बीवियों, तुम हौसला मत हारो, खुदा से यकीन के साथ दुआ करो कि मेरे मौला, मेरे अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे, हमारे घरों के हालात बेहतर कर दे। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और अगर यहाँ पर आप लोग भी आपस में टूटना शुरू हो गए तो न जाने तिनकों की तरह बिखर बिखर के कहाँ जाओगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मेरे पाक परवरदिगार, दुआ है कि पाकिस्तान में हर मियाँ बीवी को सुख और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।